इजरायल की एयर स्ट्राइक से फिर से थर्राया है गाजा। गाजा पट्टी में इजरायल की हवाई हमला देखने को मिला है। 8 की मौत हो गई है। युद्ध विराम समझौते पर बातचीत के बीच बमबारी देखने को मिली। युद्ध विराम के लिए कतर में बातचीत का दौर लगातार जारी, लेकिन उसी बीच ये बमबारी यहां पर देखने को मिली। गाजा पट्टी में इजरायल ने ये धमाका किया है, ये बमबारी वहां की गई है। कतर में बातचीत का दौर भी चला था युद्ध विराम को लेकर, लेकिन उसी बीच गाजा पट्टी में इजरायल का ये हवाई हमला जिसके चलते 8 की मौत हो गई है। एयर स्ट्राइक से फिर से गाजा थर्रा उठा है। इजरायल का ये हवाई हमला जिससे गाजा दहल उठा। इजरायल के चलते अब गाजा घबरा उठा है। युद्ध विराम पर बातचीत थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बमबारी देखने को मिली है। इजरायल की एयर स्ट्राइक जिससे गाजा फिर से थर्रा उठा है। गाजा पट्टी में इजरायल ने यह हवाई हमला किया है। 8 की यहां पर मौत हो गई है। तो युद्ध विराम को लेकर लगातार समझौते को लेकर बातचीत की जा रही थी, लेकिन उसी बीच एक बार फिर से यहां उल्लंघन किया जाता है। इजरायल की तरफ से एयर स्ट्राइक देखा जाता है। गाजा पट्टी में इजरायल ने यह हवाई हमला किया जिसके चलते 8 को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ऐसे में एक बार फिर अब युद्ध छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। 8 की मौत इसमें हुई है। गाजा फिर थर्रा उठा है इस एयर स्ट्राइक से। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जिस तरीके से हवाई हमला वहां पर हुआ। युद्ध विराम का समझौता लगातार जारी था। कतर में भी बातचीत का दौर हुआ, जिसके बाद एक बार फिर इजरायल ने ये एयर स्ट्राइक किया जिसमें 8 की मौत हो गई। हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ गए हैं। कर्नल दिनेश शर्मा जी जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं लेफ्टिनेंट कर्नल जय सोडी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। आइए उनसे बातचीत करेंगे और इस पूरे मामले को लेकर और जानने की कोशिश करेंगे। जय सोडी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और जिस तरीके से यहाँ पर युद्ध विराम को लेकर तमाम बातचीत की जा रही थी, बातचीत का दौर जारी था, लेकिन उसी बीच फिर से बमबारी देखने को मिलती है। क्या इस वॉर का कभी अंत हो पाएगा? क्या लगता है आपको? जय हिंद हर्षा जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पे और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। इजराइल गाजा या इजराइल फिलिस्तीन का जो मामला है, जैसे कुछ लोग इसे दो धर्मों का मामला बताते हैं, ये असलियत में ये एक जमीन के टुकड़े की लड़ाई है। मैं आपके दर्शकों से अनुरोध करूंगा, जब भी उन्हें समय मिले कुछ दस्तावेज जरूर पढ़े, उन्हें फिर पूरा समझ आ जाएगा कि ये जमीन की लड़ाई क्यों मैं कह रहा हूं। पहला है संयुक्त राष्ट्र का रेजोल्यूशन 181/2 जो कि 29 नवंबर 1947 का है। उसके बाद है मैकमोहन करस्पॉन्डेंस जो कि 1914 का है। उसके बाद है बाल्फूर डिक्लेरेशन 1917 का। ये सारे दस्तावेज बिल्कुल स्पष्ट और साफ करते हैं कि ये जमीनी टुकड़े की लड़ाई है। लेकिन जिस तरह से पश्चिमी मीडिया ने पिछले कुछ दशकों में से दो धर्मों की लड़ाई दिखाया है, काफी दशक तक दुनिया के लोगों को पता नहीं था कि ये असलियत में ये मुद्दा क्या है। और आपके प्रश्न से इसका सीधा ताल्लुक है हर्षा जी। जब तक इसका सल्यूशन जमीन के टुकड़े का नहीं होगा, मिडिल ईस्ट में या इजराइल फिलिस्तीन में कभी शांति नहीं हो सकती है। 7 अक्टूबर 2023 को जब से हमास ने इजराइल पे हमला बोला, तब से लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कहते आए कि सिर्फ 2 स्टेट सॉल्यूशन ही मध्य पूर्व में शांति ला सकता है। ये भारत का भी स्टैंड है 1947 से लेकर आज तक कि सिर्फ 2 स्टेट सॉल्यूशन ही मिडिल ईस्ट में शांति ला सकता है, अन्यथा आए गए दिन वहां खून की नदियां बहेंगी, कत्लेआम होगा, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कुछ लोग मरेंगे, कभी हजारों लोग मरेंगे। 2007 में जब हमास ने पहली बार गाजा पट्टी में शासन संभाला, उसके बाद 5 बारी इजराइल ने हमास पे हमला किया है, लेकिन उससे कभी सफलता नहीं मिली। मैं 1 मिनट और चाहूंगा हर्षा जी। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार की लड़ाई भी इजराइल को हारनी पड़ी, क्योंकि उनके रक्षा मंत्री को पिछले साल 5 नवंबर को बर्खास्त कर दिया गया और 21 जनवरी को इस साल उनके चीफ ऑफ स्टाफ इजराइल डिफेंस फोर्सेस के सदर्न आर्मी कमांडर दोनों ने इस्तीफा दे दिया। सेना के प्रमुख तब इस्तीफा देते हैं जब उनकी सेना जंग हारती है। सेना जब भी जंग जीतती है उसके प्रमुख कभी इस्तीफा नहीं देते हैं। और 3 दिन पहले इजरायली खुफिया एजेंसी शिन बेट की रिपोर्ट आई है और इसमें साफ तौर पे लिखा है कि 7 अक्टूबर की पूरी जिम्मेवारी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की है, जैसे कि नेतन्याहू बहुत भड़क चुके हैं। हकीकत यह है कि ये जो लड़ाई इतनी लंबी चल रही है या बार बार अब गाजा पट्टी के अंदर भी हमले हो रहे हैं, नेतन्याहू जानते हैं जिस दिन वो सत्ता से हट गए
उसी दिन वो गिरफ्तार होंगे। दो मुख्य चार्जेस पे, एक करप्शन के, दूसरा कि उन्हें पूरी जानकारी थी 7 अक्टूबर का हमला होगा, लेकिन उन्होंने जानबूझ के कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से 1500 से ज्यादा इजरायली मारे गए। यानी कि ये जो लड़ाई चल रही है, ये जो एक टेम्पररी युद्ध विराम है, ये जो छुटपुट घटनाएं चल रही हैं, ये तब तक चलती रहेंगी जब तक नेतन्याहू सत्ता पे रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस दिन सत्ता से उतरे, उनका सीधा रास्ता जेल की तरफ जाएगा।